तो चिढ़ा रहे हो, बाजरे की रोटी खा रहे हैं मैम, ये सही है भाई। इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। नहीं जुड़े हैं उन्हें फटाफट जोड़ लो, बिल्कुल लेट ना हुई क्लास। जी सबसे पहले राम राम सा आप सबका आपके अपने चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे और जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो उसे बहुत सहर्ष अपने लास्ट अंजाम तक पहुंचा रहे होंगे। और आप सबको पता है हमारी मैराथन क्लास चल रही है ग्राम सेवक के लिए, तो जल्दी जल्दी आ जाइए जी। आज तो पता चल गया ना, बिल्कुल जय शिव शंभू। बिल्कुल तुलसी दिवस की आपको भी संजय सैनी जी हार्दिक शुभकामनाएं और क्रिसमस डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और हम यही कहेंगे कि बिल्कुल आप सबको आपका जो भी एक उद्देश्य आप लेकर चल रहे, लक्ष्य लेकर चल रहे, मैं ये कहूँ उसमें आपको ज़रूर सफलता प्राप्त हो जी। गुड इवनिंग। हाँ बाजरे की रोटी खा रहे हैं देशाज, मैंने देखा मैं कि चिढ़ा रहे हो, हम भी खाएंगे घर जाके भाई, ऐसी कोई बात नहीं है जी। रुचि जी घनी खम्मा, चलिए आप सभी आ गए हैं। बिल्कुल सुनील जी हिंदी हमारे खून में बहती है, बहाना ही पड़ेगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ओके अनीता ठीक है चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी मैराथन क्लास फटाफट। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कल की मैराथन और आज की मैराथन होने के बाद आपके लगभग जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम बहुत अच्छी सी क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे। बिल्कुल हरेंद्र बहुत आशीर्वाद, सभी को बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल गिरिराज महाराज की जय, जय राधे रानी की राधे राधे। गुड इवनिंग, राम राम साहब। जिस भी कथन से मुझ तक अपना अभिवादन पहुंचा रहे हैं सभी का मैंने सहर्ष अभिवादन स्वीकृत किया और उसी रूप में मेरा अभिवादन भी आप सब तक पहुंचे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल क्लास को अगर बात करें फटाफट आप शेयर कर देंगे और शेयर करने के साथ साथ लाइक भी करेंगे और चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे। मेरा घर यहीं पर है पास में, बस आपकी क्लास होने के बाद हम भी घर पहुंच जाएंगे जल्दी से जी। देखिए तो बच्चों आपका पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सापेक्ष, निरपेक्ष, आपत्ति, विपत्ति, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि। जरा जल्दी जल्दी सोच समझ करके अपने दिमाग को एकाग्रचित करके आंसर दीजिएगा। यही सोचिएगा कि मेन आंसर सीट में हम दे रहे हैं जी। जी नितेश जी मैं भी अपना आशीर्वाद पूरा फेंकती हूँ अब तक बहुत आशीर्वाद है सभी को। गुड इवनिंग, मेरे पास आंसर आने शुरू हुए हैं। देखते हैं आज तैयारी कैसी है हमारे विद्यार्थियों की। ए आ चुका है, बी आ चुका है जी। सीपी यादव जी बिल्कुल यूपी से हैं, स्वागत है। कोटा से प्रदीप जी राम राम। बी आप बता रहे हैं। गुड इवनिंग कविता। शिवम बहुत आशीर्वाद बेटा। बी 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 ओके, एक का इधर से उधर गया, बाकी अब डी भी आया है। लगभग बच्चे एक जगह जा रहे हैं, यूं तो हमें पता ही है कहीं ना कहीं हम गलत होते। चलिए देखते हैं। सापेक्ष, स धन आपेक्ष, अपधन इक्ष भी वहां से आएगा और निर्धन अपेक्ष यहां स हो जाएगा, उपसर्ग में यहां निर भी आ जाएगा। ठीक है, स्वकीय और परकीय, स्व खुद का, परकीय दूसरे का। व्यष्टि समष्टि बहुत बार आ चुका है। व्यष्टि एक व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति समष्टि संपूर्ण समाज का। व्यक्ति का विलोम समाज आ जाता है, वो यहीं से बनता है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति के लिए हम क्या ले लेते हैं? समास,
और व्यष्टि के लिए क्या ले लेते हैं, समष्टि ले लेते हैं। व्यक्ति एक, समाज जो सभी मिलकर के बैठे हैं। ये यहाँ पर क्या नहीं है सही, आपत्ति का विपत्ति नहीं है। आपको पता है आपत्ति विपत्ति समानार्थी शब्द है। अगर बात करें विपत्ति का आ जाता है बच्चों संपत्ति, ये भी बहुत बार आ चुका है, समझ में आई बात। तो बिल्कुल उसका विपत्ति का क्या होता है, संपत्ति होता है, ध्यान रखना। सापेक्ष, निरपेक्ष, स्वकीय, परकीय, व्यष्टि, समष्टि, व्यक्ति, समाज और विपत्ति का क्या होगा, संपत्ति। तो आपको मैंने बता दिए हैं यहाँ से किसका क्या क्या है। आंसर हो गया है अपना क्या, 2 नंबर। अगला प्रश्न देखो, इनमें से किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, उचित, अनुचित, कुख्यात, विख्यात, शुद्ध, विशुद्ध, आगत, विगत। ये 4 ऑप्शन है। बिल्कुल किरण आप सही हैं। स्वकीय स्वयं का, परकीय दूसरे का किया हुआ, ठीक है। पहला गलत हो गया, येलो बोनी गलत हो गई आपकी, कोई बात नहीं। और लेकिन एग्जाम में ऐसा हो जाए ना जहाँ पता चले बाद में ये गलत हो गया या पहला क्वेश्चन आए नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐप पर रीट का कोर्स भी जल्दी ही शुरू करेंगे बेटा, जल्दी 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 जवाब देते जाओ। आप जितने फास्ट रहेंगे मैं भी उतनी ही फास्ट रहूंगी, आपसे जल्दी ही चाहूंगी मैं कंप्लीट करना। एक आ गया है, सी आ गया है। आंसर मेरे पास 2 आए हैं, एक आया है और सी आया है। जरा देख लेते हैं किस युग्म में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, यानी 3 में है, 1 में नहीं है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। इन दोनों में तो लड़ाई है। उचित, अनुचित, भाई ये तो सही है, आपको पता है उचित का अनुचित, अन धन उचित। जो उचित नहीं है वो है अनुचित, ठीक है। अगर बात करें आगत, विगत, आगत आने वाला और विगत गया हुआ, ये हो गया है, ठीक है। अब बच गए 2। अच्छा सुरेश, हाँ बिल्कुल, कल आपने क्लास नहीं ली, बाद में देख लेना बिल्कुल। एक शुद्ध, विशुद्ध, एक कुख्यात, विख्यात। अरे कु यानी बुरा, ख्याति है जिसकी बुरी, वो है कुख्यात। वि यानी विशेष रूप से जो ख्याति प्राप्त है, प्रसिद्ध है। तो भाई कुख्यात का तो विख्यात हो गया, कई सुख्यात भी बोल देते, बाकी ये आ जाएगा बिल्कुल शुद्ध। अरे बेटा शुद्ध का विलोम होगा अशुद्ध। विशुद्ध तो शुद्ध को ही बोलते हैं, विशेष रूप से जो शुद्ध है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जय और विजय, जय में भी उपसर्ग लगाया, विजय आप बनाते हैं, लेकिन जय का विलोम विजय नहीं, क्या हो जाता है, पराजय। वैसे ही शुद्ध और विशुद्ध पर्यायवाची रूप के अंतर्गत है। तो बिल्कुल आंसर आपको मैंने बता दिया है, यहाँ से सी वाला नहीं है, अर्थ बता दिए हैं इनके। और शुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, अशुद्ध होगा जी। 3 है। आगे देखिए, तामसिक शब्द का सही विलोम शब्द होगा सात्विक, कुपित, सातत्य, राजसिक। ये 4 आपके ऑप्शन है, जरा बताइए। अजब कुमारी जी गलत हो गया, कोई बात नहीं, शुद्ध का अशुद्ध होता है बिल्कुल। बुक इस वीक में आने शुरू हो जाएंगी, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल एसीपी आपका ले लिया है, नमस्कार, कोई बात नहीं, गलत हो गया। आगे देखो, ओहो छोटी बच्ची प्रिया क्लास ले रही है जी, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार जी। बिल्कुल जितनी फास्ट मैं चलूँ उतनी फास्ट आप शेयर भी कर दीजिएगा जी। मेरे पास आंसर आ चुके हैं, ए, डी, मुझे भी पता था 2 में तो गड़बड़ होगी, ए और डी में जी। राधे राधे घनश्याम, ए और डी बिल्कुल। सुनील जी, तामसिक, तमस में इक प्रत्यय क्या कहलाता है, तामसिक। और राजसिक नहीं है, राजसिक तो रजस में इक प्रत्यय से उसमें है। हमारे पास 3 गुण होते हैं, तो या तो देवत्व गुण अगर बात करें तो वो होता है सात्विक, ये सात्विक शुद्ध लिखा हुआ है। वैसे बात करें तो सत्व धन इक सात्विक, और सत्व में भी बात करें तो सत्य धनित्व है, जो अच्छे रूप वाले होते हैं। एक ने बिल्कुल भैया ने कहा जो शाकाहारी है वो, और तामसिक जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं वो। तो ये इसके अंतर्गत बिल्कुल क्या होगा आंसर, सातत्य, सतत में यह प्रत्यय,
सतत यानी जो लगातार चल रहा है वो क्या कहलाता है? सातत्य। कुपित का कुपित का होगा प्रसन्न। कुपित जो नाराज है, प्रसन्न जो खुश है उसके अंतर्गत। तो बात करें सात्विक होगा तामसिक का, ठीक है। राजसिक जो राजसिक प्रवृत्ति का है, बीच वाला है, वो उसके अंतर्गत होता है। और बात करें आंसर कौन सा हुआ इसमें? 1 नंबर जी। सत्व में एक प्रत्यय है, रजस में एक प्रत्यय और तमस में भी एक प्रत्यय, 3 इक के उदाहरण है। जोहार, बिल्कुल जय जोहार। निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम क्या है? परवर्ती, प्राच्य, पौवार्त्य और पूर्ववर्ती। जल्दी जल्दी जवाब दें आप मुझे। जी, मुझे आप जवाब देना शुरू कर चुके हैं। सी आप लोग बता रहे हैं, कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं सी इसमें। जी चलिए, आंसर आ चुके हैं। ए आ चुका है, सी आ चुका है और डी। 3-3 आ रहे हैं। परवर्ती नहीं है, वो तो अग्रवर्ती परवर्ती वो हो गया। परवर्ती बाद का, आगे का, अग्रवर्ती उसके अंतर्गत रूप। ये पूर्व पहले का और पूर्व का पश्चात पढ़ते हैं वो है। ये है पौर्वार्त्य। पाश्चात्य में बात करें, पश्चात में यह प्रत्यय, ये पूर्व से बना है। पाश्चात्य पश्चिमी जो सभ्यता है वहां से, और पौर्वार्त्य जो पूर्वी है। तो पूर्व का पश्चिम, उत्तर का दक्षिण, उसके अंदर हम बात करते हैं। आगे देखो इसके अंतर्गत विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनना है। शुष्क, मलिन, रक्षक, रक्षार्थी, ज्ञानी, पंडित, शोक, हर्ष। 3 गलत हैं, 1 सही है। गलत हो गया, कोई बात नहीं, आगे की बात कर लेते हैं। 5वां प्रश्न आ गया है। आज थोड़ी क्लास फास्ट चल रही है, कल भी फास्ट ही चली थी ना जी। अमित चावला जी, राम राम। क्योंकि क्वेश्चंस तो ज्यादा हैं हमारे पास। मेरे पास जवाब आ रहे हैं डी जी। डी डी डी, वेरी गुड। एक ही स्वर में आंसर है आज तो, ये तो बहुत ही बढ़िया है जी। शोक हर्ष को बोलते हैं। शोक दुख है, हर्ष खुशी है। ज्ञानी का होगा अज्ञानी। पंडित से मूर्ख भी हो जाता है, बाकी ज्ञानी का अज्ञानी। रक्षक रक्षार्थी नहीं, भक्षक। रक्षक रक्षण करने वाला, भक्षण खा जाने वाला। शुष्क मलिन, अरे शुष्क का तो आर्द्र होगा। शुष्क यानी सूखा, आर्द्र आर्द्र यानी गीला, और मलिन मलिन होता है मैला। तो बिल्कुल साफ जो होगा पवित्र रूप के अंतर्गत, तो जो साफ है वो होगा इसमें यहाँ पे बिल्कुल नम या आर्द्र। तो आर्द्र आप पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तत्सम वाले रूप पर आप जाएंगे। तो ये आपको बता दिया। तो आंसर कौन सा हो गया है आप लोगों का यहाँ से? 4 नंबर। लगभग बच्चों ने आंसर सही दिया है। विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? आर्द्र, शुष्क, भ्रष्ट, विनीत, अभिज्ञ, भिन्न, ऋजु, वक्र। प्राचाया नहीं है वो। हाँ, वो जो दिशाएं हैं, फर्स्ट जो आप प्रायोरिटी देंगे वो उसी की ही होगी, पौवार्त्य की। सुरेश जल्दी जल्दी बताइए आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, जरा। मलिन का निर्मल हो जाएगा, वो भी सही है। बिल्कुल निर्मल साफ को ही बोलते हैं। मलिन, निर्मल। सी
आंसर आ रहा है मेरे पास सी। ठीक, अगर हम बात करें, लगभग बच्चों के आंसर आ गए हैं इस बार। तो ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो ये तो हमने अभी पढ़ाई था। आर्द्र का शुष्क, धृष्ट का क्या होता है? विनीत। वैसे विनीत सौम्य के लिए भी आ जाता है वहां से। रिजु, वक्र, काफी बार आ चुका है। रिजु का अर्थ होता है सरल, एक प्रकार से जो सीधा है, और वक्र यानी हो जाता है टेढ़ा, तो सीधे के अर्थ में वो हो जाता है वक्र वहां से। और ये चीज हम लोग बात कर चुके आंसर पर। यहाँ पर अभिज्ञ का भिन्न, भिन्न तो वैसे नहीं होता, भिज्ञ होता तो भी नहीं होता। कल ही तो हमने बात की थी, क्या आएगा? अनभिज्ञ, अन धन अभिज्ञ, तो भिज्ञ भी नहीं होता। अज्ञ का विज्ञ, जो मैंने कल बताया ही था आपको। चलिए अब आगे की बात करेंगे। किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अचल, नग, गिरी, सुर, देव, अमर, तरंगिणी, तटिनी, सरिता, असी, कृपाण, छुरिका। जवाब दें आप लोग जरा। सौम्य का उग्र होगा, बिल्कुल। मैंने कहा विनीत को जो लेकर के हम बात करते हैं वो होता क्या है? विनीत मतलब जो सौम्य, जिसका स्वभाव जो विनम्रता से लेकर है, और सौम्य का विलोम उग्र हो जाता है। शब्द बताए सौम्य के रूप में, संजय सैनी जी। अरे विलोम नहीं बताया था, उग्र। वहां यहाँ विलोम बता रही हूं। मैंने कहा विनीत के संदर्भ में सौम्य आ जाता है, सौम्य के अर्थ में यूज होता है, कि आपको ध्यान रहे। ये क्लास जितने भी व्याकरण की है उन सबके लिए, वीडियो वालों का पेपर है तो मैराथन उनके लिए, बाकी सभी के लिए है जी। आंसर आप लोग बताने लग गए हैं, मुझे फटाफट आंसर आ रहा है। अलग अलग है। डी आ चुका है, ए आ चुका है, सी आ चुका है। ये आपके आंसर आ चुके हैं 7वें प्रश्न के। मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए था जी। रविंद्र, बिल्कुल आपका प्रणाम स्वीकृत है बेटा। अरे बहुत ही सरल सा एक रूप आपको नजर आ रहा है अगर आप देख रहे हैं तो। ये देखो, अचल, नग, गिरी, ये नग से ही पता चल चुका है पर्वत के क्या हो चुके हैं? पर्यायवाची। तो एक तो पर्वत का क्लियर हो गया है। सूर्य, देव, अमर, तो देवता का पर्यायवाची क्या हो चुका है? कंप्लीट। तरंगणी, तरंग वाली है, जो तरंग लहर के लिए आता है। तटिनी, तट किनारे के लिए। और सरिता, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? नदी के। तो नदी, देवता, पर्वत, तीन के पर्यायवाची इंपोर्टेंट। असी यानी होता है तलवार, कृपाण भी तलवार होता है। ये दो तो आपको आते थे। छुरी का, छुरी का होता है जो छोटा, जो हम कहें चाकू वगैरह, छुरी जिसे कहते हैं, वो उसके रूप में आ जाता है। तो ये तलवार नहीं होती है। तो बिल्कुल आंसर कौन सा होगा इसमें? 4 नंबर। तो 4 नंबर इसका हो गया है आंसर। अब हम आगे की बात करेंगे यहां से। 8वां प्रश्न देखो, निम्नांकित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? हाथ, पानी, करी, कान, कर्ण, रदन, मेंढक, दादुर, मंडुक, दूध, पय, रसना। आप सोच लीजिए इसमें। हाँ, चक्कू को बोलते हैं छुरी का, आप वहां कह सकते हैं। जवाब दें। सही हो गया किरण, गुड। सत श्री अकाल मंजीत। ओके ओपीस, ओके। आंसर ए है, डी है और सी है। गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, लेट हो गए, बिल्कुल बस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने भी नहीं किया है, पहली क्लास है जिनकी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल करना ही चाहिए। सी आ चुका है और डी आ चुका है और ए आ चुका है। तो 3 आपके आंसर आ चुके हैं, ए, सी और डी। चलिए बात करते हैं हम।
और काफी कुछ यहाँ से क्लियर भी हो जाना चाहिए। ये पूछ रहा है सभी शब्द पर्यायवाची हैं, यानी 3 में गलत है, बाकी में सही है। हाथ, पानी, करी। अरे बेटा करी नहीं, हाथ का क्या होता है? कर। इसका मतलब ये करी की बजाय कर होता तो हाथ का पर्यायवाची हो जाता सही। ठीक है। कान, कर्ण, रदन। रदन दांत के लिए यूज हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। दूध, पेय, रसना। पेय कहीं कहते हैं पानी, पेय दूध को भी बोलते हैं, लेकिन रसना जीभ के लिए यूज हो जाता है, ये जिव्या जीभ को बोलते हैं। मेंढक, दादुर, मंडुक, बिल्कुल ये मेंढक के पर्यायवाची हैं, तो ये सारे सही हैं। ये जीभ का निकल गया, दांत का, और वहां करी, करीवर, कर बिना, करी हाथी को बोलते हैं, वो वहां से गलत हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ वाला सही है, बाकी तीनों में एक एक गलत था। देखिए इसके अंतर्गत जीभ को बोलते हैं रसना। एक रसना पीने वाली भी आती है। आई में रसन एक ऐड आता था, आई में रसना गर्ल ऐसे करके, कॉम्प्लेन बॉय की तरह। देखिए इसमें गधा का पर्यायवाची नहीं है। धूसर, जाह्नवी, चक्रवान, वैशाख, नंदन। बता सकते हैं जी? MS देवी, एक MS धोनी है, आप MS देवी हैं। बड़ा होता तो करी, वो हाथी वाला था। आंसर आने शुरू हो गए मेरे पास। ए आ चुका है, बी आ चुका है, ए और बी। अब बी आ रहा है, फिर ए आ गया है। यहाँ तो वैसे आपका गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता है जाह्नवी नहीं है, किसका पर्यायवाची है? जाह्नवी। फिर सोचो, ये गधा का दूसर भी बोलते हैं, चक्रवान काफी बार आ गया, और वैशाख, नंदन, तीनों गधे के क्या है? पर्यायवाची हैं। अगर बात करें जाह्नवी नहीं है, वहां पूछ ले जाह्नवी किसका है? नदी का, गंगा का, तो किसका पर्यायवाची है? गंगा और नदी में से। बिल्कुल सोचो, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। जाह्नवी किसका है? ये भी बहुतों का आंसर देखना अलग अलग आएगा। नदी का है या गंगा का है? जाह्नवी या यमुना का है? ये तीसरा ऑप्शन आ जाएगा जी, गंगा का। ठीक है, सीता का आ गया, वो जानकी है। किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? दिन, वासर, दिवस, दिवा, दूध, नीर, जल, पावस, तरु, वृक्ष, विटप, पादप, मयूर, मोर, शिखी, केकी। यह गधा ऐसे लिखा था, वो गधा भी सही है। तत्सम तद्भव पढ़े होंगे रूप आपने, गर्दभ से गधा बन जाता है। यह आया ऐसे ही था लिखा हुआ, गधा। हमने जैसा आया वैसा ही लिखा। ओके, प्रिया आवाज दे रही है। हाँ जी, हेलो बेटा। मेरे पास आंसर आ चुका है, जाह्नवी गंगा का। बहुत बच्चों ने बताया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, यहाँ से दिन को हम वासर भी बोलते हैं, दिवस भी और दीवा भी। तरु, वृक्ष, विटप, पादप, मयूर, मोर, शिखी, केकी। दूध का नीर नहीं होता, पानी को बोलते हैं, जल भी, और पावस वर्षा ऋतु के लिए आता है। तो तीनों में से कोई भी नहीं है दूध का, तो ये गलत है। किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? किंकर, केहरी, केसरी और मृगेंद्र। यह है आपका अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 है, जरा जल्दी बताइए। हाँ, पायस होता तो होता, पर वो पावस, और वैसे भी नीर और जल तो 2 हट ही गए थे। पावस ऋतु होती है, वर्षा ऋतु को पावस ऋतु बोलते हैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं 11वें प्रश्न के। ए आ चुका है, और बी आ चुका है, और डी आ चुका है। आंसर तो आप अलग अलग बता रहे हैं, ए बी डी। चलिए बात करें ए बी डी का। किंकर, किंकर हम बोलते हैं नौकर को।
नौकर को बोला जाता है किंकर। तो ये तो किंकर जो है नौकर का है। केहरी, केसरी, मृगेंद्र, ये इनके केसरी में सलेट वाला श भी आ जाता है, कई कहते हैं, तो वो ध्यान रखना। यहाँ हमने ये लिया है, जिस रूप में आया हमने उसी रूप में लिख लिया है। बिल्कुल 1 नंबर। आगे देखो, किस शब्द युग्म का अर्थ भेद गलत है? आमरण आभरण, मृत्युपर्यंत आभूषण, कटक कंटक, सेना काटा, पे प्रे, पीने की वस्तु, प्रिय, अविराम अभिराम, फीस निरंतर। जी स्वीकृत कर लिया सुनील, प्रणाम आपका। आंसर दें आप 12वें प्रश्न का जवाब दे रहे हैं फटाफट फटाफट आप लोग। जी जगभान जी बहुत आशीर्वाद। डी बता रहे हैं। अगर बात करें डी आ चुका है लगभग का, तो बिल्कुल टाइम हम ज्यादा नष्ट नहीं करेंगे, फटाफट यहाँ चल लेते हैं। आमरण मृत्यु पर्यंत और आभरण क्या होता है? आभूषण। पर्यायवाची भी क्लियर होंगे। कटक यानी सेना और कंटक यानी काटा। पे पीने की वस्तु या पीने योग्य वस्तु जो है, और प्रे होता है प्रिय। अविराम, अविराम होता है बिना विराम के, बिना रुके। अ उपसर्ग है यानी निरंतर। और अभिराम होता सुंदर, फीस आता भी नहीं उसका भी। तो कहें ये गलत है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है 4 नंबर। शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तरनी तरनी, नाव सूर्य, ये सही कर देती हूं मैं, नहीं तो कहोगे मैडम ये भी तो अशुद्ध लिखा था। ये शुद्ध लिख दिया है मैंने, है ना। तरनी तरनी, नाव सूर्य, अनल अनिल, हवा अग्नि, अंतर अतर, इत्र भेद, अग्र अगर, आगे धूप बत्ती। तो आपको बताना है सही अर्थ भेद किसका है। हाँ, एक से ज्यादा शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं, वो शिखा होती है अग्नि के लिए। बाकी एक से अधिक शब्दों का पर्यायवाची एक शब्द हो सकता है। अगले प्रश्न का आप जवाब दें मुझे। हो सरप्राइज, फर्स्ट ग्रेड वाला। और वो चौधरी साहब को याद है, हैं? जी सर नहीं था, लेकिन हाँ आप कह रहे थे कि कोर्स की फीस कम कर दो, तो ठीक है। डी आ गया है, बी आ गया है, बाकी सभी डी पर आ ही रहे हैं इसमें। सही ये पूछ रहा है, बिल्कुल लगभग बच्चे आप बता रहे हैं। जी सबसे पहली बात, अंतर का अर्थ होता है भेद, और अतर यानी होता है इत्र, तो अलग अलग हो गए। अनल और अनिल, अनिल यानी हवा और अनल यानी क्या हो गया? आग, ये भी अलग। इस तरनी का अर्थ है सूर्य, और इस तरनी का अर्थ क्या होता है? नाव। अग्र यानी आगे का, पश्य पीछे का, अग्र का पश्य विलोम हो जाता है। और अगर यानी होता है धूप बत्ती। एक अगर योजक अव्यय शब्द भी है, लेकिन यहाँ अर्थ में ये है, तो बिल्कुल सही है। पाप और सूर्य का अर्थ प्रदान करने वाला सही शब्द युग्म है अग, अर्क, अर्क, अग, अर्घ्य, अर्घ, और अर्घ ये अर्ध है और अर्घ है। कोर्स कैसे परचेज करें प्रिया आप? ये है प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी ऐप, इस पर से आप ले सकते हैं। जयपुर वालों का उदयपुर में सेंटर आया है, अच्छा समस्या आएगी फिर तो, मतलब बच्चों को जाने में। जी अलग अलग जगह है तो। आंसर प्रश्न संख्या 14 पर आ गए हैं, जरा जवाब दें। आंसर आ चुका है,
कह रहे हैं ए है। कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं ए। वेरी गुड, फटाफट फटाफट फटाफट। सी, ए और सी, ए सी जी। बी भी आ गया है, वो 13वें का बता रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ एक आंसर आ रहा है पाप और सूर्य। सबसे पहली बात, अर्ध का अर्थ आधा होता है, इसका मतलब ये दौड़ से हट गया। अर्घ्य ये जो हम लगाते हैं चंद्रमा के सूर्य के, वो है, तो ये हट गया। अब बचे ये दो। अगर आपको पता है पाप को हम बोलते हैं अघ, तो अघ का विलोम मैं आपको बता दूं अनग होता है, और टुकड़ा होता है अन्न धन अघ। पाप से रहित को अनंग बोलते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ हो गया। और अर्क यानी क्या हो गया, सूर्य। अर्क भी अनेक अर्थी शब्द है। एक अर्क आंकड़े को भी बोलते हैं, और एक अर्क किसको भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं। तो बिल्कुल अगर बात करें आंसर 1 नंबर। किस क्रमांक में कटक कंटक शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? सेना काटा, सवारी सेना, काटा कड़ा, द्वीप सेना। स्पीड कम करूं? अरे बहुत क्वेश्चन है सुरेश, 25 क्वेश्चन है जी। 25 नहीं, सॉरी 51 क्वेश्चन है। कब करेंगे हम पूरे इन्हें? मेरे पास आंसर आ रहा है ए आ गया है, डी आ गया है, ए और डी जी। अभी करवाया था कटक यानी सेना और कंटक यानी काटा। बिल्कुल आंसर कौन सा सही होगा? 1 नंबर, सोचने की जरूरत नहीं थी ये तो। किस क्रमांक में प्रसाद प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? फल कृपा, कृपा, कृपा पूजा की सामग्री, कृपा महल, महल महानता। रिपीट नहीं हुआ, एक में वैसे था वो। सोलहवां प्रश्न है, जरा जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। सी आ रहा है, डी आ रहा है, भाग मिल्खा भाग। बिल्कुल भागना ही है, आपको भी भागना ही है। प्रतिस्पर्धा का दौर है, प्रतिस्पर्धा के दौर में आप रुक नहीं सकते हैं, पर समझकर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं भागने के चक्कर में गिर जाएं और फिर पीछे वाले आगे निकल जाएं जी। मतलब सोच समझ के आंसर देना है। ये पूछ रहा है प्रसाद और प्रासाद। मेरे पास आंसर आ रहा है सी आ रहा है, डी आ रहा है, तो काफी बार आ चुका है। एक प्रसाद फल के लिए सोच रहे हो क्या? तो ये तो नहीं है। एक कृपा, कृपा महल और महल महानता क्या है? सी ए। अरे ये तो बता सकते हो, आपके प्रसाद कृपा है और प्रासाद यानी होता है महल। बहुत बार आ गया है, इस प्रासाद से क्लियर कर देते। प्रासाद में महल, महल इसी में है 2nd नंबर पर, बाकी में नहीं है, तो यहाँ पर है। 17वां प्रश्न देखो, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? खाने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, मार डालने की इच्छा जिंघासा, और जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा जिगीषा। जरा जल्दी। बहुत अच्छा करवा रही हूँ, 1st ग्रेड में कुछ रियायत मिल जाती है। ठीक है चौधरी साहब, देखते हैं। काफी बच्चे आप वापस से ऑफर कह रहे हैं जी। हाँ ये सही है, ऑनलाइन पर पूरा पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, कोशिश यही है। उत्तर ए, सी। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? ये पूछा है। सबसे पहली बात, शायद डी पढ़ा नहीं है इसलिए कहीं हो सकता है डी सोचे, लेकिन खाने की इच्छा जिजीविषा नहीं है, यह आपको पता है। जिजीविषा शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना है। किसे कहते हैं खाने की इच्छा को? बुभुक्षा। बुभुक्षा होता है खाने की इच्छा। अगर बात करें जिजीविषा तो जीने की इच्छा, जानने की इच्छा जिज्ञासा,
और मार डालने की इच्छा जिंघासा होता है, और जीतने की या वशीभूत करने की जो इच्छा है वो क्या कहलाता है, जिगीषा। समझ में आ गई बात। तो ये गलत है, खाने की इच्छा वो होता है बुभुक्षा, भूख लगी है, बुभुक्षा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, युयुत्सु, जिज्ञासु, पिपासु, उत्सुक। बकरी, बुभुक्षा। बिल्कुल, आप जल्दी से बताइए। 18वां प्रश्न आ गया है अपना। 18वें का आंसर आ रहा है ए। चलिए, लगभग बच्चों का आंसर इस बार एक ही है, युयुत्सु। कल भी हमने बात की थी इस पर। आप कह रहे हैं ये है इच्छा रखने वाला। जो इच्छा रखने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे, इच्छुक। और सिर्फ होता युद्ध की इच्छा, इतना, तो हो जाता क्या, युयुत्सा। तो होता युयुत्सा। और युद्ध की इच्छा रखने वाला तो इच्छुक, तो ऊ से ऊ, जिज्ञासु, जानने का इच्छुक, किसी चीज की जानने की इच्छा रखने वाला। और जानने की इच्छा जिज्ञासा। पिपाशा जैसे होता है तो पीने की इच्छा, पिपासु पीने का इच्छुक। उत्सुक किसी चीज को जानने का ही जो इच्छुक है वो है उत्सुक। तो बिल्कुल अब आपको क्लियर हो चुका होगा। आंसर कौन सा आएगा इसके अंतर्गत, 1 नंबर लगभग का सही है। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य। जल्दी जल्दी आंसर। प्रश्न संख्या है 19। ओके निशा बेटा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ध्यान रखना। जी मुकेश जी, गुड इवनिंग। मेरे पास उत्तर आ चुके हैं, ए बी, ईशान बता रहे हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा, बहुत अच्छे से आपको समझाई थी वीणा वाली ट्रिक। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं उसे, वीणा तो वह, ई, ने और आ, ये लो। और इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं, जो ये थी वीणा, राइट। तो ये वह, ये ई, ये ने और ये आ। वैसे हो गया है वायव्य इधर वाला। ये ईशान कोण हो गया है आपका, ये है नैऋत्य और ये है आग्नेय। आप याद रख सकते हैं इससे। तो पूछा है उत्तर और पूर्व, तो आप सबको ही पता है, अब सबका आंसर ईशान आ गया है। तो उत्तर है तो ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो उत्तर से पूर्व ईशान है, उत्तर से पश्चिम पूछता वायव्य, पश्चिम से दक्षिण नैऋत्य और दक्षिण से पूर्व आग्नेय। तो क्लियर हो गया है कौन सा, ईशान। तो यह मैंने आपको बताया हुआ भी था, वापस से एक बार बता दिया है। किसी की ट्रिक ही थी ये, याद है ना अच्छे से मंजीत, बहुत अच्छी बात है। इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है, वह जो किए का उपकार माने, कृतज्ञ, वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, सूर्य के अस्त होने का समय, प्रदोष, और बिना पलक झपकाए, निमिलित। तो सही नहीं है, आपको बताना है। जी रुचि जी, अनीता बिल्कुल स्वीकार कर लिया है, जल्दी जल्दी जवाब दे दो। गलत हो गया पढ़े होने के बाद, ये गलत बात है, पढ़ने के बाद गलत होता है तो गड़बड़ है। बिना पढ़े गलत हो जाए कोई बात नहीं। जी निशांत, बिल्कुल बेटा, जरूर विचार कर रहे हैं ऑफर पर। हाँ, इस पर स्पेशल क्लास ली हुई है।
मेरे पास आंसर है सी और डी। मुझे पता है आप इन दो में ही कंफ्यूज होंगे, सी में और डी में। एग्जाम में भी यही होता है, दो में ही कंफ्यूजन होता है, या तो आंसर ये होगा या ये, तलवार दो पर ही लटकेगी। अब ये नहीं पता है डालनी कहाँ पर है तलवार, यानी कौन सा सही करना है जी। तो बात करें यहाँ पर, वह जो किए का उपकार माने कृतज्ञ, और जो ना माने वो है कृतघ्न, वहां कृतघ्न आ जाता है, राइट। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर ए जर जर बूढ़ा, जरा से रहित है। अमर जो ना मरे, सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, निर्निमेष हम उसे कह देते हैं बिल्कुल। तो खेत में पानी दे रहे हैं दीपू जी, बहुत बढ़िया है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं आप, मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, बिल्कुल यही बात होती है भाई अच्छी तो जी। तो निर्निमेष उसके अंतर्गत है। हाँ सारे ही सही हैं, निर्निमेष। आगे देखो, जंगल में लगने वाले आग के लिए एक शब्द है, मुखाग्नि, बड़वानल, दावानल, जठराग्नि। सही कहा है सुरेश, जल्दी। बुक व्याकरण की ऑलरेडी मेरी आती है, आप वो ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आती है। 21 का आंसर आना शुरू हुआ है, सी बता रहे हैं। कह रहे हैं दावानल है जी। चलिए बात करें, दाव अनल आग, बिल्कुल। बड़वानल, बड़वा समुद्र के लिए यूज होता है, तो समुद्र में लगी आग। और जठर पेट, जठर में लगी आग, पेट में लगी आग, तो बिल्कुल जंगल में लगी आग को हम क्या बोलते हैं, दावा अनल। इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है, होम करते समय उसके हाथ जल गए। 22वां, होम का अर्थ है हवन। ये संतोष देनवाल आंखों का पर्यायवाची कल की क्लास में देखो वहां पर है, राइट। अब जो मैं पढ़ा रही हूं उसको देखें आप चक्षुओं से, अपने अक्षी से अपने। बिल्कुल आंसर डबल आ रहे हैं, इसमें भी डी आ रहा है और सी आ रहा है, डबल डबल। अरे होम करते समय उसके हाथ जल गए तो हवन करते समय जल गए, ये तो सामान्य अर्थ है बेटा। मुहावरे में क्या होगा, विशेष अर्थ निकलेगा ना, सीधा थोड़ी है कि नल खोलते मुंह में पानी आ गया। अरे जलेबी बनते हुए देख करके मुंह में पानी आ सकता है, तो वहां वाक्य में प्रयोग करना सीखो ना। सी और डी में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। उसने मेरा हाथ जोर से खींच लिया, हाथ खींचना यानी किसी काम से पीछे की ओर हट जाना, तो वो होता तो ये तो सामान्य अर्थ है, तो नहीं है इसमें। शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वो काम के लिए कोई काम नहीं करेगी, ये तो सामान्य अर्थ है। और ये भी सामान्य है, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके ही रहता है, यानी जब तक पूरा नहीं होता पीछा नहीं छोड़ता है, तो इसका सही है। 23वां प्रश्न, सब्ज बाग दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ है भ्रमित करना, बहलाना, मीठी बातें करना और अच्छी बातें कहकर बहकाना। हाँ, लक्षणा शब्द शक्ति मुहावरे में यूज होती है, गुड, याद तो रखते हैं आप। फ्लिपकार्ट से 200 की आई है बुक, कौन सी वाली, व्याकरण वाली। फिर आपको ऑनलाइन मंगवानी है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं वैसे यहाँ से। प्रश्न संख्या आ चुका है 23, आ चुकी है 23, जरा जल्दी जवाब दें मुझे आप। 23वां प्रश्न है,
उत्तर आ चुके हैं। डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। ये आप में से कई बच्चे जैसे मैसेज लिख रहे हैं, बेटा कभी कभी कोई ना कोई देख लेते हैं, बाकी तो नहीं पढ़ा जा रहा है। बहुत जल्दी कमेंट्स निकल रहे हैं। हाँ, जवाब अपने आंसर सही सोच कर दें, वहां जितना वो तो मत करें आप। सब्ज बाग दिखाना, भ्रमित करना। अब एक तो आप यहाँ पर आएंगे, बहलाना, मीठी बातें करना, लेकिन बहलाना नहीं बहकाना है। बहकाना ही भ्रमित करना है, लेकिन कैसे भ्रमित करेंगे? अच्छी बातें कहकर बहकाएंगे, तो ये पूरा अर्थ देगा। तो यहाँ आंसर है 4। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला। पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना। छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना। और चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। बेटा ये शेषराज तिवारी जी, जहां भी ये व्याकरण है सभी जगह है, चाहे वो यूपी वाला हो, व्याकरण वहां आती है, व्याकरण यहाँ आती है। व्याकरण एक ही चीज होती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है, हमारे विद्यार्थी कहते हैं ये चीज संधि है, ये 5वीं क्लास की है, ये 7वीं की। ऐसा थोड़ी है। कोई भी शिक्षक मेरे हिसाब से तो क्वेश्चंस जो है वो पूरे ही बताएगा आपको, या नियम जो है वो पूरे ही बताएगा। ऐसा तो नहीं करेगा ये 2nd ग्रेड में 4 नियम बढ़ गए और ये रीट में 4 नियम कम हो गए, तो वो तो चीज तो सेम टू सेम ही आएगी ना। वो चाहे ग्राम सेवक हो चाहे कुछ भी हो, तो वहीं पर व्याकरण की जो चीजें हैं वो सब यहाँ पर आपकी हैं। समझ में आई बात? चलिए बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको नजर आ रही है 24वीं। 24 का आंसर आपको देना है। मेरे पास तो आंसर आना शुरू हुआ है। ए बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं जी, सोच लो। डी 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 डी, क्योंकि कल आया था ना, इसीलिए तो बात कर रही हूँ। ए बता रहे हैं चंचल, घनश्याम भी बता रहा है डी, जसराज ए, मुकेश ए। सभी की अलग अलग। संजय सैनी का आंसर नहीं आया है, अभिषेक जी का भी नहीं आया है। लगता है सोच समझ करके आंसर दे रहे हैं। बूते से बाहर का हो गया है क्वेश्चन ही जी। चलिए अब बात कर लेते हैं। मैं तो देख रही हूँ सभी बच्चों के आंसर्स, कुछ को तो चेक मतलब बार बार आ रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि हाँ किसका है। यहाँ से डबल आंसर आ रहे हैं, एक ए आ रहा है, एक डी है। गुलाम मीना कह रहे हैं सोच लिया है डी है, अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम अपने आप को। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये कह रहे हैं युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। ठीक है, छठी का राजा, इसके अंतर्गत आया कठिन परिश्रम करने वाला, छठी का राजा है। अब बात करें पैंदे के बल बैठना, पराभव मानना, ये सही है बिल्कुल। छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना। और चादर से बाहर फैलाना पांव, मर्यादा का उल्लंघन करना, यानी बूते से बाहर का क्या हो गया है, काम हो गया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आंसर गलत है बुक्स में, इसीलिए मैंने बात की कि किसका क्या है इसका आंसर। तो छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, ये होगा क्या इसका अर्थ? जी डी नंबर। लेकिन छठी के राजा का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? जरा जल्दी जल्दी करें, फास्ट ही कर रही हूँ बेटा, बहुत जल्दी कर रही हूँ। जानबूझकर दुख देना, ये क्या है? एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है। जानबूझकर दुख देना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, निर्दोष पर दोष लगाना और समान दृष्टि से देखना, ये है आपका इसमें। और बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा है, छठी का राजा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सभी स्टेट वालों के लिए बिल्कुल ये क्लास है, कल करवाया था ना डी।
चलो आप नहीं बताएंगे। एक्चुअली बेटा इसमें ये दोनों आप कर सकते हैं। इससे पहले ये आंसर आएगा, ये छठी का राजा होता है जो पुश्तैनी अमीर होता है, जिससे दौलत, धन दौलत पीछे से ही क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, वो इसके अंतर्गत होता है। तो कठिन परिश्रम करने वाला नहीं होता है छठी का राजा, जिसे पुश्तैनी संपत्ति प्राप्त होती है, या पुश्तैनी जो राजा है वो होता है। तो आंसर ये था। मैंने ये इसलिए आपसे पूछा है, यहाँ से ये छठी का दूध, ये आया हुआ क्वेश्चन है। चादर से बाहर पैर फैलाना, ये जैसे मर्यादा यानी अपनी सीमा का उल्लंघन करना। और आप सब यहाँ पर आए तो मैं कि चलो एक बार इनसे ये चीज पूछी जाए। तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ, जैसे मेरे पास जितना है मैं उससे ज्यादा खर्च कर रही हूँ, यानी मैं अपनी सीमा या मर्यादा का क्या कर रही हूँ, उल्लंघन। हाँ आपने राकेश खाती जी, हाँ आपने अमीर बताया था, पुश्तैनी राजा यानी जो उसके अंतर्गत है। तो ये मर्यादा दूसरे अर्थ के अंतर्गत है, ठीक है। तो अगर बात करें 4 नंबर नहीं था, ये मैंने इसीलिए कहा कल किया था, इसलिए आप गड़बड़ हो जाएंगे। बिल्कुल गुलाम मीना, धनवान होना, छठी का राजा धनवान, पुश्तैनी राजा पुश्तैनी अमीर, उसके लिए आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, ना कि कठिन परिश्रम करने वाला। तो हैसियत से ज्यादा वाला जो पार्ट है वो इसमें है। तो अपनी मर्यादा का, यानी मर्यादा का एक दूसरे मीनिंग से इसके अंतर्गत है, आय से ज्यादा खर्च कर दिया आपने, यानी एक प्रकार से अपनी मर्यादा का उल्लंघन उसमें है। तो आंसर कौन सा था, 1 नंबर। तो अब मैंने इसका अर्थ बता दिया। आगे देखिए, एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ पूछ रहे थे। जानबूझकर दुख देना, निर्दोष पर दोष लगाना। अब बच गए यहाँ से ये 2 ऑप्शन आपके लिए, यहाँ पर भी गड़बड़ होगी। सी आ रहा है, एक ही लकड़ी से हाँकना, सी नहीं आएगा इसमें तो। और एक साथ एक जैसा व्यवहार करना, ठीक है। और बी, देख लो अलग अलग आंसर्स हैं आपके, इसलिए बात कर रही हूँ। सबके अब आंसर एक जैसे आ रहे हैं कि हाँ एक ही रूप में, पर कईयों के डी भी आए हैं, मैंने देखा है पहले। हाँ इस समय तो चादर से बाहर नहीं लगा सकते हैं, सर्दी लग जाएगी अदरवाइज, सही कह रहे हो। चलिए बात कर लेते, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। इस समय सभी के आ चुके हैं। ये समान दृष्टि से देखना नहीं है, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, एक ही लकड़ी से हाँकना। ये है अपनी व्याकरण वाली बुक, सारांश सामान्य हिंदी, थ्योरी है प्लस ऑब्जेक्टिव है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसीबत में मुसीबत के अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? गरीबी में आटा गिरा, रोटी दाल चना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना और दाना पानी उठना। जरा जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। 26, जितनी जल्दी करेंगे उतना ही बढ़िया है। हाँ एक आंख से देखना तब दया होता समान जैसा व्यवहार, वो एक लकड़ी से आंकना है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे। बहुत अच्छा बताया आपने। ए बी, ए और बी आंसर आ रहे हैं। मुसीबत में मुसीबत के अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? बी वाले क्या दे रहे हैं? रोटी दाल चना। गरीबी में आटा गीला, तो मुसीबत में और मुसीबत हो गई, क्योंकि आटा गीला हो गया, वो और आटा तो है नहीं, तो कहां से उसमें मिला करके रोटी बनाएंगे? तो मुसीबत में और मुसीबत आ गई, 1 नंबर आएगा बिल्कुल। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, वह सदैव ही सत्य बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। जल्दी बता दो 27 का। बिल्कुल मुकेश कुमार जी, विल पावर इज बेस ऑफ सक्सेस। आपका सही है। जल्दी। अच्छा आप रोटी बना रही है पूजा, ठीक है।
शब्दार्थ वाली कौन सी क्लास है सुरेश? मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए हैं। ए सी आ रहा है अब आंसर। ठीक है, ए और सी। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आतंकित थे, डर गए थे, तो इसलिए वो तो ठीक है। डी, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, सही तो है। दर्शन के, दर्शन बहुवचन, शायद जी की वजह से आप बता रहे हैं, वो टाइपिंग में है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये आंसर है, क्योंकि सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन एव। एव का अर्थ भी ही होता है और आगे भी ही है। एक समान अर्थ देने वाले दो रूप आ गया। वह सदैव सत्य बोलता है, ये होना चाहिए। तो आंसर क्या होता तब? 3। उसमें अब गलत ये है, तो बिल्कुल आंसर है 3 नंबर, बाकी सही है ही, ये सही नहीं था। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण है अनुपयुक्त शब्द के कारण सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि और लिंग संबंधी अशुद्धि। हाँ, वह सदैव सत्य बोलता है, ही हट जाता। आपको भी नानू मीना, कोई बात नहीं घनश्याम, आगे बताओ जल्दी से। अगला प्रश्न 28वां। ओके, हाँ, एक जैसा अर्थ देने वाले दो शब्द एक साथ अगर वाक्य में है तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कल आया था केवल मात्र, एक ही रूप होना चाहिए। सी आ रहा है और डी आ रहा है, दो उत्तर आ रहे हैं इसमें, एक लिंग संबंधी एक वचन संबंधी। वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया, नहीं आ गए। आंसू का यूज सदैव किस में किया जाता है? बहुवचन में। ये लिंग कैसे बता रहे हैं? गई थोड़ी ना आएगा, ये बहुवचन है, वचन का रूप। आंसू आ गए लिंग रूप थोड़ी है, आ गई थोड़ी ना आएगा। अशुद्ध वाक्य है, पगड़ी ओढ़कर आओ, आक्रमण 10-12 पशु हाक ले गए, उसने मुझे गालियां दी, नदी पार कर ली। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। वचन, आंसू, दर्शन, अनेक, इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही किया जाता है। वो निपात हो चाहे कोई भी हो, एक जैसा अर्थ देने वाले दो रूप है तो अशुद्ध हो जाएगा। केवल और मात्र पर बात करें, वहां निपात रूपी थे। उत्तर आप दे रहे हैं 29 का। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं रुपेश वगैरह, बिल्कुल आप सही आंसर है। कई कह रहे हैं सी तो ठीक है, गालियां दी बहुवचन रूप है। पगड़ी ओढ़ कर आओ, ओढ़ कर नहीं पहन करके, तो ये आंसर 1। पुस्तक पर नहीं लिखो में कौन सी अशुद्धि है? चिन्ह संबंधी, वचन संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी और सर्वनाम संबंधी। जरा जल्दी से आंसर दें। आपके लिए अगला आ चुका है, प्रश्न संख्या है 30, जल्दी से बता दो। 30वां। समझ तो रहे हैं आप लोग, पर कितने समझे हैं वो देखो अब आता है। कईयों ने तो बहुत अच्छे से समझा और कईयों ने नहीं समझा है। अब देखते हैं समझ का और ना समझने का पार्ट आपका। चलिए बात कर लेते हैं। आपने सी बता रहे हो, और एक क्रिया विशेषण तो है नहीं। पुस्तक पर नहीं लिखो, पुस्तक में नहीं लिखो। अरे चिन्ह यानी कारक संबंधी, चिन्ह परसर्ग कारक विभक्ति चिन्ह, इसका मतलब 1 नंबर। सर्वनाम कहाँ से आएगा? वचन पर लिख रहे हैं कई, ये ध्यान रखना। चिन्ह परसर्ग या कारक के लिए है। देख लो नए नए शब्दों का प्रयोग है।
इनमें से शुद्ध वाक्य है उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, इनमें से कोई नहीं। ये तो सही बताओगे। हाँ में आएगा, नहीं की जगह मत, आदेश पहले ही गलत हो रहा है शुरुआत में ही। ये सब आए हुए रूप। आंसर बता रहे हैं ए और बी। ये तो आंसर सही होना चाहिए। उसने अध्यक्ष को निवेदन नहीं, उसने अध्यक्ष से क्या किया है, निवेदन किया है, अध्यक्ष से निवेदन किया। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई का शुद्ध रूप होगा। पंडित जी ने कथा सुनाई, पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई, पंडित जी ने कथाएं सुनाई और भक्तों को पंडित जी ने कथाएं सुनाई। एक ही वाक्य को 4 रूपों में लिख करके पूछ रहा है, कौन सा शुद्ध होगा। ये पार्ट जल्दी जल्दी। एक घंटा हो लिया है क्लास को। कोई भूल गया हो शेयर करना क्लास को तो बिल्कुल कर देना। हाँ, कंजूसी मत करना। यहां भी प्रश्नों में कंजूसी नहीं, आप भी मत करना। 32 तर आने लग गए, समझदार बन गए। देखा जी। चलिए बात करते हैं। ठीक है, 32 का 2 ही है। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो पंडित जी अलग आता है, जी हमेशा यहाँ है। ने भक्तों को के लिए की बजाय को कथाएं सुनाई। आंसर 2 नंबर। किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द हैं? अंतर साक्ष्य, द्रष्टव्य, षष्ठम, अंतर्ध्यान, पैतृक, शुश्रूषा, मंत्रिमंडल, अंतरराष्ट्रीय, लब्ध, प्रतिष्ठित, सन्यासी, लघुतर, दुरावस्था, श्रृंगार, अधोपतन, पुनरावलोकन, आशीर्वाद। सभी अशुद्ध शब्द पूछा, बहुत सोच समझ के बताना। थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न आपका। 2 गलत हुए हैं घनश्याम, तो ठीक है, कुछ विशेष नहीं है। कर्ता पहले आएगा बिल्कुल, इसीलिए 4 नंबर गलत था। वाक्य पद क्रम आपको ध्यान रखना है। आंसर बता रहे हैं बी आप लोग, डी बता रहे हैं और ए बता रहे हैं। जी, ए है और डी है और बी है। चलो मैं ही बात कर लेती हूँ, नहीं तो पता ही नहीं कहाँ से है। ये पूछ रहा है सभी शब्द अशुद्ध, यानी किसी में भी एक भी शुद्ध हुआ तो वो उस दौड़ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सारे ही अशुद्ध चाहिए आपको, ठीक है। तो और भी नहीं है, तो अब आपको पता चल चुका होगा इसके अंतर ध्यान है, अंतर साक्ष्य है। ये तो अंतर साक्ष्य तो सही करोगे ही, ये तो सही लिखा हुआ है। तय पर होता तो गलत होता, ये सही है, इसका मतलब ये दौड़ से बाहर। हालांकि ये गलत है, द्रष्टव्य रे होगा, षष्ठम में मैं पर हलंत हो जाएगा और अंतर्धान हो जाएगा। यहाँ बात करें पैतृक वाले में तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध है, यह है ही। मंत्रिमंडल आ गया सही। ये शुश्रूषा, पैतृक, तो वो तो अशुद्ध पूछ रहा है, सारे अशुद्ध हैं, तो इसका मतलब ये भी गया, शुद्ध होते ही अशुद्ध हो गया। यहाँ पर देखो पुनरावलोकन सही है, पुनरावलोकन नहीं होता। पुनरावलोकन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुनरावलोकन गलत होता है। क्या होता है पुनरावलोकन, पुनः धन अवलोकन। आशीर्वाद में बात करें तो बिल्कुल आपको पता है, खूब आ चुका। ई की मात्रा तो बड़ी है पर वह पर क्या होता है, द। दुरावस्था नहीं होता है, क्या होता है, दुरावस्था। दुहु धन अवस्था, विसर्ग संधि और दूर उसमें आ ही गया है। आशीधनवाद, ये भी विसर्ग संधि है।
अच्छे वचन, लघुत्तर कल आया ही था, उ की मात्रा बड़ी, सन्यासी, दोनों ने पहले ये आएंगे। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ही आप इसको चुनेंगे। अगर ये दोनों आए ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही। हाँ, ये ना हो तो आप इसको चुन सकते हैं। फिर भी लब्ध प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता है। तो अगर बात करें, यहां से आपको पता चल चुका है सारे जो शब्द अशुद्ध हैं वो इसमें है। सन्यासी गलत आ गया है, लघुत्तर गलत आ गया, दुरावस्था गलत आ गया और लब्ध प्रतिष्ठित गलत आ गया। तो यानी हम लोग बात करें तो सारे शब्द अशुद्ध सिर्फ और सिर्फ किसके अंतर्गत है? 3 नंबर के अंदर। तो वो वाला पार्ट आपका सही है, मतलब आंसर रूप में। बाकी आपके क्या थे? गलत थे। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये सारे शब्द इंपोर्टेंट है। 16 आ गए, कल भी 16 थे, एक में 32 वाले उसमें है। अरे सन्यासी सही कैसे है? ये रुपेश ने अब हटाया है, दिखा ही नहीं। और वैसे भी पहले दोनों ने आएंगे। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। कवयत्री, उंगली, त्योहार और तृतीय। ये है आपका अगला। बिल्कुल, रीट के लिए 50,000 पदों के लिए बेटा मैं रोज ही बोलती हूँ जब भी क्लास लेती हूँ। महेंद्र जी, हर कोई मुझे कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है, तो बेटा बोला है मैंने। हमारे कहने से होगा तो बेटा बहुत पहले हो ही जाता जी। आंसर आने शुरू हो गए आपके। सी आप बता रहे हैं, बी भी आ चुका है, सी और बी तो सब सी सी ही आ रहा है। ठीक है, त्योहार ये पूर्णतः गलत, बाकी आपको दिख ही रहे हैं, अंगुली कई सोच ही रहे हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अतिशोक्ति, शाप, प्रज्वलित, तदुपरांत। जल्दी, प्रश्न संख्या 35। अरे शुद्ध नहीं है दिविशा, यही तो क्वेश्चन है। लब्ध प्रतिष्ठ होता है, प्रतिष्ठित नहीं होता। क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या? पूछा है कौन सा है जिसमें सारे शब्द अशुद्ध हैं, ये नहीं पूछा शुद्ध हैं। ध्यान ही तो नहीं देते हो। श्राप होता है, अच्छा इसीलिए तो पूछा है। हम तो खुद ही लब्ध प्रतिष्ठ बता रहे हैं। चलिए, आंसर आ चुका है ए, बी और सी। 3 उत्तर आ रहे हैं, ए और सी। ये पूछ रहा है अशुद्ध। अरे कल ये तो आया था, अतिशोक्ति, शैपूरा, अतिशय धनुक्ति, गुण संधि। कल भी समझाया था, फिर नहीं आ रहा है। ये शुद्ध है, ये तत्सम है, ये तद्भव होता है, ये शुद्ध है। ये प्रज्वलित शुद्ध है, तदोपरांत नहीं होता, तदोपरांत ही होता है। गलत है ये, ध्यान रखना। कल वाली चीजें ध्यान नहीं है अच्छे से अभी आप लोगों को। आप एग्जाम में करेंगे कैसे, देखो। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही है? विपन्नावस्था, स्वस्थ्य, मिष्ठान, कनिष्ठ, गत्यावरोध, महात्म्य और निरावलंबन और वांग्मय। आपसे पूछ रहा है किसमें सारे शब्द सही हैं। सोच के। शाप, श्राप का तत्सम, शाप तत्सम होता है, श्राप तद्भव होता है। ऋषि मुनियों ने शाप दे दिया। प्रश्न संख्या 36 है, जल्दी जल्दी बता दो। बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं। ए, बी, सी
तीन आ रहे हैं आंसर, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। पढ़ते ही नहीं हो। सभी शब्द सही हैं, ये पूछा है। ये विपन्न धन अवस्था, कहीं सोच रहे स्वास्थ्य सही है, ये भी सही है। अरे इससे पहले भी समझाया मैंने कि आप इसका टुकड़ा करोगे तो आएगा विपन्न धन अवस्था। एक बार बेटा करके देखना एग्जाम में, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही बहुत महंगी पड़ जाएगी। न में है ए, आगे है ए और ए मिलकर क्या बनेंगे आ, तो बेटा दीर्घ संधि होगी और उसमें शब्द बनेगा विपन्नावस्था। इसका मतलब ये गलत है, ये सही था। ये मिष्ठान नहीं है, कल भी बताया था मिष्टान आता है, मिष्ठान नहीं आता है। ये निरावलंबन नहीं होता, निर्धन अवलंबन या संधि करोगे तो निधन अवलंबन आप करते हो, विसर्ग और उपसर्ग में ये अवलंबी है, अवलंबन नहीं है, हटा दिया मैंने। अब रे में ए जुड़ेगा तो रा थोड़ी बनेगा, ये तो रे बनेगा। पुनरावलोकन के जैसे ये होता, वांग्मय में ये आएगा यहाँ पर। ये सही है दोनों। गत्य अवरोध नहीं होता, क्या होता है गत्य अवरोध, गति धन अवरोध। गति में जो रोक है वो है गत्य अवरोध। ई के बाद यानी असमान स्वर ई बदला, ये में ए लगा तो गै तय, ई यहाँ या ए यहाँ, इन दोनों का रूप य और ये वरोध, तय हो जाएगा आधा। महात्म्य, महात्मा में यह प्रत्यय क्या बन गया, महात्म्य पहले वर्ण में वृद्धि करेगा और अंतिम वर्ण को आधा। तो अगर बात करें आप सोच समझ के नहीं करेंगे तो चीजें आने के बाद भी गलत हो जाएंगी आपकी। तो बिल्कुल इसका आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर। 3 नंबर बिल्कुल सही है, जिसके दोनों शब्द क्या हैं, सही हैं। बाकी किसी में एक ना एक साथ गलत है। पेमेंट नहीं कट रहा है उसका, ठीक है, मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना ओपी। वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है, महीना, लीजिए, शताब्दी और श्रीमती। हाँ वहाँ स्वास्थ्य होगा। अरे पर उससे पहले वाला ही गलत हो गया ना, वो स्वस्थ आता, ये हटा देंगे तो स्वस्थ और स्वास्थ्य। बेटा मैं तो पूरा सहयोगी कर रही हूँ महेंद्र, कोचिंग वगैरह में भी बच्चे आए तो बिल्कुल आप उनसे पूछिएगा, पूरा सपोर्ट ही किया है। जितेंद्र बिल्कुल बेटा। ए है, बी है, अगर हम बात करें बी तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये तीनों सही हैं शब्द, और वो अशुद्ध पूछ रहा है तो अशुद्ध ये है, ई की मात्रा बड़ी। निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय है, शौर्य, मानवीय, लावण्य, उत्तरदायी। थर्टी 38, जल्दी जल्दी बताएं जवाब। बी आ गया है, ए आ गया है। कोर्स आप ऐप पर से ले सकते हैं बेटा, ए और बी। अरे ये पूछा है, इससे तो सरल कुछ है ही नहीं, ये इसी में ही है, ये है। शौर्य में तो यह प्रत्यय है सूर में, लावण्य में लवण में यह है, और उत्तर धनदायी हो गया है। समझ में आई बात। तो इसमें है मानव में यह, मानव में भी मनुधन ए करके हम निकाल सकते हैं। तो बाकी बात करें मानवीय, आंसर हो चुका है आपका 2 नंबर। 39,
पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? ईय, नीय, अनीय और ईय। ये अपनी ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। 3500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, व्याकरण के ही प्रश्नों का संकलन है इसमें। सारांश वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण के नाम से है। 39 जल्दी जवाब दें। थर्टी 39 का आंसर आना शुरू हुआ है। ए और सी 2 आंसर आ रहे हैं जी। बी भी आ गया। अरे बी तो नहीं आएगा, कुछ देखकर नियम हटा रहे हो जी। अगर बात करें आंसर 3 नंबर, धातु के साथ ईय प्रत्यय नहीं अनीय, पूज्य धातु और अनीय प्रत्यय पूजनीय, जैसे रम नमनीय, नम धन अनीय, रक्षणीय रक्ष धन अनीय, यहां से ही ये चीजें आएंगी आपकी। समझ में आई बात? तो मानवीय वगैरह में ईय है, ये धातु के साथ जो है वो अनीय प्रत्यय जुड़ता है। तो बिल्कुल पूजनीय में आंसर होगा 3 नंबर। 40 पर आ चुके हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विवाद, विमल, विभा और विश्व, ये इसमें है। आपका 40वां ये प्रश्न है। हाँ घनश्याम, मैं भी पढ़ा रही हूं पर मैं राजस्थान से ही हूँ, वैसे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। अभी जयपुर में ही हूँ। ठीक, आंसर आप लोगों ने दिया है 4 नंबर और 3 नंबर। 4 नंबर ये अभी भी मैंने लिया था क्वेश्चन। वी उपसर्ग है इन सब में। विमल होता है जो साफ है, जिसमें कोई गंदगी वगैरह नहीं है। विभा आभा, विशेष आभा वाला। विवाद विशेषवाद जो चल रहा है वो हो गया। ये विश्व मूल शब्द है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अनन्य, अकेला, प्राचार्य, अन्वेषण। जी महेंद्र जी, ठीक है, कोशिश करेंगे। 41 रे भा, रोशनी, आभा, विभा, कांति, चमक से भी आप ले सकते हैं। भास्कर वगैरह में नहीं पढ़ते। भा धन कर, भा रोशनी, प्रकाश करने वाला। आंसर आ गए हैं बी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अन्न, धन, अन्य। प्र धन आचार्य, अनु धन एषण। एषा, एशी, एशु, एषण का अर्थ होता है चाहना, यन संधि। ये प्र धन आचार्य वैसे दीर्घ संधि, इसमें नहीं है। अकेला, ये यहां से हट जाएगा। आगे की बात करते हैं। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है प्रत्याशित, आशा, आशित, प्रत्यय। 42वां प्रश्न, जल्दी जल्दी। और जिसने भी शेयर नहीं किया वीडियो प्लीज शेयर कर देना, किसी का भी हो सकता है इससे फायदा हो जाए। तो थोड़ी कंजूसी मत करना, और बिल्कुल शेयर करने के बाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर देना। जी संगीता,
SI में सिलेक्शन हुआ, बधाई हो बेटा आपको। आंसर आ गया है 42 का BC। जी, यहां से हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए के बाद करें यहां से, देखो प्रति, यण संधि हो जाएगा इसमें, ये आशा, और फिर आ गया इत प्रत्यय, तो मूल शब्द क्या आया, आशा। तो आंसर कौन सा नंबर का हो गया, 2 नंबर का। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, आमरण, यथा साध्य, साध्य और आजन्म। ये तो कल वाला ही रिपीट हो गया लगता है, राइट। हाँ, धातु के साथ अनि है, पठनी है, बिल्कुल पठधन अनि है। जी प्रिंस, 130 है लेवल फर्स्ट में बेटा, इस बार हो जाएगा। बिल्कुल, आप नौकरी करते थे, ठीक है, ओके, शेयर कर दिया तो अच्छी बात है। जी गोलू, 43 का आंसर आने लग गया है, सी, बिल्कुल कल वाला ही है ये तो। श्रम साध्य में तत्पुरुष रूप आएगा, बाकी सारे अव्ययी भाव के हैं। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही का बड़ा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, और हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वह, अर्थात सरस्वती। सरस्वती जी के लिए आ गया हंस वाहिनी। चवालीसवां आपका प्रश्न है, देखते हैं क्या है। महेंद्र बेटा, मैंने आपका देख लिया मैसेज, मैंने कह दिया जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। चवालीस का आंसर आना शुरू हो गया है, 2 नंबर इसके अंतर्गत बी बता रहे हैं, बिल्कुल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, कहे बिल्कुल बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि जिस समास के दोनों पद गौण होंगे और कोई तीसरा क्या निकलेगा, अर्थ। तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं, गौण, तो इसके दोनों पद गौण होंगे। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री कर्मधारी है, विशेष्य विशेषण का रूप आपको इसमें नजर आएगा, तो ये भी ठीक है। तो आंसर कौन सा है, 2 नंबर, ठीक है। द्विगु में पहला पद संख्या वाचक होता है और समूह रूप होता है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है, जीवन मुक्त, पथभ्रष्ट, रोगग्रस्त और स्वर्ग पतित। करण तत्पुरुष पूछा है। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, बिल्कुल। जल्दी जवाब। प्रश्न संख्या 45, 45वां है। आज हम कल से थोड़ा सा फास्ट चले हैं, तो देखो हमारा कुछ टाइम तो बचेगा ना, 15-20 मिनट एटलीस्ट। ओपी, मैंने तेरा सुन लिया है कि 1 महीने से प्रतीक्षा कर रहा है, मैंने देख लिया है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के पेपर्स के लिए बिल्कुल आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ से किस शब्द में करण तत्पुरुष पूछा है, मुझे जवाब मिलना शुरू हुआ है। स्वर्ग पतित बता रहे हैं, कई कह रहे हैं रोगग्रस्त। जी, अरे रोग से ग्रस्त है, करण जुड़ा हुआ है, पथ से भ्रष्ट रहित के अर्थ में, जीवन से मुक्त अपादांत, बिल्कुल आंसर एक ही होगा, कौन सा, रोगग्रस्त। पथ भ्रष्ट नहीं आएगा, रहित का अर्थ हो गया, रहित के अर्थ में तो कौन सा आ जाएगा, पथ से भ्रष्ट हो गया है, तो वो नहीं आएगा, उसमें रोगग्रस्त आएगा। जी,
सत्सई शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। ये 4 आपके ऑप्शन है। 46वां प्रश्न है। हाँ, रोग से ग्रस्त तो हो चुका है वो। अगला प्रश्न आ गया है। अब आप अगले का जवाब देंगे, सत्सई वाले का। जल्दी, फास्ट, फटाफट 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 निकाल दो जवाब। 2 बता रहे हो, ए बता रहे हो? ए है, बी है जी। सत्सई शब्द में समास पूछा है। यहाँ कंफ्यूजन तो होना था। वैसे अलग अलग का जहां समूह होगा, 700 सईयों का समूह है। सई यानी दोहे, 700 दोहे अलग अलग होंगे। अलग अलग का समूह होता है जहां पर बच्चों वहां पर पहले द्विगु समास को प्रधानता देना। वो ना हो तो ही आप क्या सोच सकते हैं, बहुव्रीहि। तो ये या वहां हो जाता, बिहारी ने सत्सई की रचना की, वहां वो पुस्तक बनकर आ जाती तो बहुव्रीहि कर सकते थे। अब यहाँ पर इसमें आ चुका है कौन सा? द्विगु। समझ में आ गई बात? 700 संयों का समूह है, अलग अलग का है। निम्नांकित में वृद्धि संधि का उदाहरण है। सर्वेक्षण, अभिप्सा, सदैव, महोदय। वृद्धि का आपसे पूछ रहा है, जरा जल्दी आप जवाब दें। प्रश्न संख्या 47। क्या हुआ गरिमा? प्रश्न संख्या अगला 47, जवाब आंसर आने शुरू हुए हैं 47 के। कह रहे हैं सी है। ओके, कुछ के आ गए हैं, कुछ अभी देंगे। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर्वेक्षण, सर्वधन ईक्षण। गुण क्या हो गई है? संधि हो गई है ये तो। अभिप्सा, अभिधन इप्सा, इच्छा के लिए यूज होता है इप्सा का, तो दीर्घ क्या हो गई है? संधि। महोदय, महाधन उदय, तो गुण हो गई है। सदैव, सदा धन एव, अभी हमने बात भी की थी। और यहां हुई है वृद्धि। 2 मात्राएं, पहचान में भी आपको पता चल जाएगा। एक मात्रा में कौन सी होती है? गुण संधि। बड़ी ई की मात्रा है तो कौन सी हो गई है? दीर्घ संधि। तो आंसर आपको पता चल चुका है। आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद। आत्मा धन आनंद, आत्मधन आनंद, आत्मन धन आनंद और आत्मा धन आनंद। ये आत्मा कर देती हूँ। चलो, आए तो ऐसे ही थे। जरा 5 इसका 48वें का आप दे जवाब। जी गोलू, धन्यवाद बेटा। कोशिश करते हैं बस। आपको बुक लेनी है नरेंद्र, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ऊपर नंबर दिए हैं। और बाकी आपको मार्केट में अवेलेबल है हर जगह। जवाब 48 का आत्मधन आनंद या आत्मा धन आनंद या आत्मन धन आनंद क्या है? ए आ गया है, बी आ गया है, सी आ गया है। शब्द एक है, आंसर बहुत दे दिए आपने। ए बी सी दिए जा रहे हैं। आत्मानंद, आत्मा के आनंद को बोलते हैं। अब आप सोचोगे आत्मा यानी खुद का आनंद। अरे खुद का आनंद नहीं, हमारे मन में जो आत्मा है, आत्मा में जो आनंद है वो है। आत्मन नहीं होगा हिंदी के अंतर्गत, यही आएगा आत्मा धन आनंद। इनमें से किस वर्ग में शब्द का गलत विच्छेद है? षणमास, षटधन मास, षड्रिपु, षटधन रिपु, अब्ज, अपधन जय, प्रमाण, प्रधन मान। जी प्रतापगढ़ से हैं। ओके, जल्दी। जी ज्योति, थैंक यू। फोर्टी 49वां आपका प्रश्न है।
आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। ए बी सी। दे दी तुझे चाबी वापस। गलत विच्छेद पूछा है। षणमास, दो अनुनासिक तो अने बदला टे में 6 मास, ये तो सही है। प्रमान, रे पहले आएगा तो अने किस में बदला, ने में, व्यंजन रूप, ये भी सही है। अब्ज, बै और जय दोनों घोष, तीसरा वर्ण, तो बै किस में बदलेगा, अपने वर्ग के पहले में। अब्ज पर्यायवाची होता है कमल का, पानी में से जन्म लेने वाला। अरे ये गलत है, यहाँ पर डे के बाद रे नहीं होना चाहिए था। ये देखो, अगर आप इसे वैसे टुकड़ा करके लिखते तो ये बन जाता, तो डे के बजाय क्या आता, ट, तो बनता षट धन रिपु, 6 शत्रु, तो ये क्या होता, सही होता। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, जबकि ऊपर तो है ही षणमास, आपको दिख जाना चाहिए था यहाँ से कि आंसर 2 है, यही गलत है। किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है। लोकेंद्र एसआई में फेल हो गया, कोई बात नहीं बेटा, आगे किसी और पेपर की तैयारी कर। बहुत फेल ही हुए होंगे, सभी तो पास नहीं होते हर एग्जाम में। देवी धन अर्पण, दिव्य धन अर्पण, वी धन उहु व्यूहु, दई धन इनी, दायनी और अभिधन अर्थी अभ्यर्थी। अयादी संधि का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। नरेंद्र, कौन सा नंबर शो नहीं हो रहा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर शो नहीं हो रहा, तो ये तो सही चल रहा है, हो सकता है आपकी तरफ से हो। रोज क्लास बिल्कुल ऐप में चल रही है, लाइव क्लास, आप वहां से ले सकते हैं। आंसर आना शुरू हो गया है। ए आ गया है, सी आ गया है। ए और सी। अरे अयादी पूछ रहा है, ए कहां से बोल रहे हो, दई धन इनी, दाइनी, आय आ गया ना इसके अंतर्गत। ये तो यण का है, ये भी यण का है और ये भी यण का है, ये 3 यण के हैं, एक ही तो है किसका, अयादी का। तो ये आंसर है इसमें सी। किस क्रमांक में सही संधि है। पूर्वधन अहन, पूर्वाहन, मीराधन अयन, मीरायन, क्रीधन तव्य, कर्तव्य और मनसधन ईशा, मनीषा। जवाब दो। कोशिश तो की है कि क्लियर हो आपके यहाँ से टॉपिक, गलत की संभावना ही ना रहे। अभिप्सा में दीर्घ है बिल्कुल। संगीता पीछे चल रही है, लगता है पीछे के क्वेश्चन देख रही है वो। आंसर आने शुरू हुए हैं। डी, ए, बी और सी। पता है नहीं क्या कर रहे हो। सारे आ गए इस बार तो। ए भी आ गया है, डी भी आ गया है, सी भी आ गया है। सबसे पहली बात, अरे क्री धन तव्य करोगे तो डबल तय थोड़ी होगा, शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना। कर्तव्य, तत्व, तत्व में डबल तय आएगा, कर्तव्य में सिंगल तय आएगा, कर्ता में भी सिंगल तय होता है, तत्व में डबल तय आएगा, सात्विक के तरह है उसमें। मीरा धन अयन, न है तो न होना चाहिए था अनय में। ये पूर्वाहन वही न अनय में होता, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। ये मनस धन ईशा, ये बहुत पहले आया था पटवार के अंदर, तब उसमें ये सही हुआ था मनस धन ईशा, लेकिन बाकी 3 गलत आपको पता चल चुका है वहां से। तो कर्तव्य में ये शब्द गलत हो गया, यहाँ से मूल रूप ये सही तो हो जाता। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी सीरीज कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो आप जो भी पेपर दे रहे हैं बिल्कुल चिंता मुक्त होइएगा और अच्छे से नींद दे करके जाइएगा और फिर अपना पेपर दीजिएगा। बहुत ध्यान से आप इन
क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको ज़रूर इनसे सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी और आपके टॉपिक क्लियर होंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी ही। अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। राम राम सा।